प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं एक चीज़ आपसे सलाह करना चाह रहा हूँ। सरकार क्या कोई ताकत होती है या शक्ति होती है? मुझे इसके ऊपर थोड़ा संदेह है। मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई ताकत है या कोई शक्ति होती है। मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ सरकार एक व्यवस्था है। सरकार एक व्यवस्था है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ताकत जनता की होती है। अब देखिए, जैसे 140 करोड़ लोग हैं, सभी को अधिकार है हम अपने लिए अपना अपना कानून सब बना लें, लेकिन क्योंकि ये संभव नहीं है, 140 करोड़ लोग कहीं एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, इतना बड़ा संसद भवन नहीं हो सकता है। तो ये एक व्यवस्था है हमारे संविधान के मुताबिक। एक नंबर ऑफ पीपल, जहाँ कहीं 5 लाख पर, 8 लाख पर, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव उनका चुना जाएगा। वो उनके सबके उन 5 लाख लोगों का जिनका वो प्रतिनिधि है, उनके हितों की वो रक्षा करेगा। ये हमारे संविधान में व्यवस्था है। लेकिन जो प्रतिनिधि चुन के चले जाते हैं, वो फिर अपने आप को ताकतवर समझ लेते हैं, शक्तिशाली मान लेते हैं, और जो चुन के उनको भेजते हैं वो उनको भूल जाते हैं। उनको चेक नहीं करते हैं कि हमने इनको जिस काम के लिए भेजा है वो काम कर भी रहे हैं या नहीं, या उसके अलावा कुछ और तो नहीं कर रहे हैं। ये जनता का फर्ज है उनको चेक करना, लेकिन वो हम लोग करते नहीं हैं। यही कारण है कि देश में आज वर्तमान हालात जो हैं तानाशाही की तरफ बढ़ गए हैं। शायद ये इसी वजह से है कि प्रतिनिधि को चुनने के बाद जनता भूल जाती है, या तो इसलिए कि जनता उनके ऊपर विश्वास करती है कि जिसको हमने अपना प्रतिनिधि चुना है वो आदमी तो रिलायबल होगा, वो हमारे हितों की रक्षा करेगा, हमारे हर चीज़ का ध्यान रखेगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो ये जनप्रतिनिधि या तो इतनी गलत मानसिकता के हो जाते हैं, गलत प्रवृत्ति के हो जाते हैं वहाँ जाने के बाद, कि वो तानाशाह बन जाते हैं। वो समझते हैं अब वो सुपर बॉस हैं। वो भूल जाते हैं इस बात को कि तुम्हें किसी ने भेजा है। तो जो भेजा है जिसने, ताकतवर तो वो है, वो प्रतिनिधि ताकतवर नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यही है कि एक बार भेजने के बाद उस प्रतिनिधि का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये बड़ा अजीब तमाशा है कि हम अपनी दुकानों पर भी किसी को नौकर लगाएंगे या घर में नौकर लगाएंगे, अगर वो हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा तो उसको हम हटा देते हैं, या तो समझाएंगे, नहीं समझा तो हटाएंगे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। सरकार के इसमें संबंध में ऐसा नहीं है। जिसको एक बार चुन दिया, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि वो गलत काम करे तो हम तुरंत उसको बाहर का रास्ता दिखाएं। ये दुखद है। हालांकि इसका मतलब हमें अपने संविधान को दोबारा से एक बार इसको देखना पड़ेगा कि इसमें और क्या अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो अमेंडमेंट हुई हैं बीच में, वो सरकारें अपने अपने हिसाब से करती हैं। इस चीज़ की तरफ कभी कोई देखता नहीं है। अब आप देखिए, 351 दिन से किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के चारों तरफ, और सरकार अपने आप को सुपर बॉस समझती है, ताकतवर समझती है। सरकार ताकतवर नहीं होती है। सरकार एक व्यवस्था है। तो व्यवस्था है, उन्होंने पहली बात तो उनका कोई अधिकार नहीं है गलत कानून बनाने का। जनता के हितों में अगर कानून नहीं है, जनता के भावनाओं के मुताबिक नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं उसका कानून का बनाने का। कानून वही होता है जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, सबके लिए उनके हित में हो। लेकिन वर्तमान सरकार इतनी ज़बरदस्त तानाशाह बन चुकी है कि ये समझती नहीं है कि किसी के ये हित में जाएगा या नुकसान होगा या फ़ायदा होगा उसका, ये उसको देखती नहीं है। केवल इनको जहाँ अपना हित नज़र आता है, अपना कोई उल्लू सीधा होता नज़र आ रहा है, ये उसी तरीके से काम कर रहे हैं। पहले की सरकारें बिल्कुल उनमें भ्रष्टाचार वगैरह रहा है, लेकिन इतनी तानाशाह नहीं थी कि वो जनता की बात को बिल्कुल नकार दें। वर्तमान सरकार बहुत ही गैर जिम्मेदार है, और जबकि ये अलोकतांत्रिक भी है। ये सरकार, ये लोगों द्वारा चुनी हुई नहीं है, ये प्रतिनिधि चुने हुए नहीं है जनता द्वारा, ये ईवीएम मशीन से चुने हुए हैं। और यही कारण है कि ये किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं। 351 दिन से किसान बैठे हैं और वो सरकार के मुंह की तरफ देख रहे हैं, और सरकार है कि उनको समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का अहंकार है। वो क्या अपने आप को तानाशाह क्यों बनाना चाह रहे हैं? हमारे संविधान में है ही नहीं, कहीं तानाशाही के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो क्यों तानाशाह बन रहे हैं? क्योंकि संविधान तो देखते नहीं, वो संविधान पढ़ते नहीं है, संविधान को छिपा के रख दिया कहीं। और इनको फिर नाजायज़ पैसा चाहिए लूटने के लिए, अपने ऐशो और आराम के लिए। जनता का टैक्स पेयर को भी उसके पैसे को पूरा बर्बाद कर रहे हैं, और बड़े बड़े उद्योग घरानों से अरबों खरबों रुपया ले लिया है। और उन्हीं का उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको जो कमिटमेंट दिया उसको पूरा करने के लिए, ये किसानों को बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं, किसानों को उनका गुलाम बनाना चाह रहे हैं। ये कैसे संभव है? किसान को कैसे बनाएंगे आप? किसान सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होता है, सबसे मजबूत वर्ग होता है देश का,
और वो सबका पेट भरता है। आप कैसे कर देंगे उसको, कंडम कैसे कर देंगे? ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये तानाशाह सरकार को मैं चेतावनी देना चाहूँगा, मेहरबानी करके आप अपने आप को सुपर बॉस मत समझें। देखिए, जो बाकी हमारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं या और आईपीएस वगैरह जितने हैं, देखिए वो कम से कम पढ़ाई लिखाई करके फिर कंपटीशन में बैठते हैं, तब वो सिलेक्शन होता है उनका, फिर ट्रेनिंग होती है। राजनीति में तो कोई ट्रेनिंग है ही नहीं। इसमें तो सब गधे घोड़े सब बराबर होते हैं, जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है। तो वहाँ कोई पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, क्योंकि करना कुछ है नहीं। माहौल ऐसा हो गया राजनीति का, वहाँ करना कुछ नहीं है, केवल ऐश करने हैं, केवल दुकानें चलानी राजनीति की। ये बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। और अब देशवासियों को बिल्कुल इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा। हम अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजें, ईवीएम से ना भेजें। ये अभी हमें इंश्योर करना होगा, हमें ईवीएम मशीन को हटवाना होगा। और उसके बाद जो प्रतिनिधि चुन के चला गया, हमारी नकेल उसके हाथ, मतलब उसके हाथ में नहीं, उसकी नकेल हमारे हाथ में होनी चाहिए। आज उल्टा हो रहा है, वो हमको अपने इशारे से चला रहा है। नहीं, वो जवाबदेह है हमारी तरफ, क्योंकि उसको हमने भेजा है, हमारी मेहरबानी से वो वहाँ बैठा है। और हम ये भी कोशिश करेंगे माननीय न्यायालय से, या और कोई तरीका ढूंढेंगे, इसके लिए कोई कानून ऐसा बनाया जाए कि ये कभी इस तरफ बढ़ ही ना सके, तानाशाही की तरफ कोई बढ़ ना सके। इस टाइप की हमें ज़रूरत है ऐसे कानून बनाने की, क्योंकि इस देश में तानाशाही की कोई जगह नहीं है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और आज सबसे बुरा हाल भारत का ही है, सबसे बुरा हाल। यहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, टोटल तानाशाही। तो ये हमारे सिस्टम का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, और ये आगे नहीं हो सकता है। हमें इसको रोकना होगा। वर्तमान सरकार 7.25 साल के करीब हो गया, इन्होंने एक तो प्रजातंत्र को ख़त्म कर दिया है, आपस के भाईचारे को ख़त्म कर दिया है, जाति और धर्म में देश को बांटने लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं ये, और सभी संस्थानों को लगातार बेच रहे हैं। इनका बनाने में कोई योगदान नहीं है, अभी तक देश के लिए कुछ नहीं बनाया इन्होंने। लेकिन जो बना हुआ है इतने सालों से, चाहे किसी ने भ्रष्टाचार भी किया है, लेकिन काम भी हुए हैं पिछली सरकारों में, तो जो कुछ अब तक बना है ये उस सारे को बेचना चाह रहे हैं, सारे को धीरे धीरे साफ कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और इस सरकार को अगर देश को बचाना है तो इस सरकार को तुरंत हमें उखाड़ना होगा। नहीं तो इसके बाद मैं समझता हूँ, अगर इसके बाद में हम और साल 2 साल निकाल देंगे तो शायद हमें पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। ऐसी दिशा में ये सरकार जा रही है। मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये काम किसके लिए कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं। जनता के हित में तो कुछ किया नहीं इन्होंने आज तक। ये जो कुछ कर रहे हैं अपने उद्योग घरानों के कहने से, और अपनी जो तानाशाही टाइप की इनकी मानसिकता है, ये उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, जिसकी कि हमारे देश में कोई ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं। तो मैं 140 करोड़ लोगों से, सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा, समय आ गया है इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का, ताकि जितना बचा है देश में वो सब बच जाए, और जो लुटा दिया गया है उसको भी हम संघर्ष करके वापस लाएं। तो इसके लिए मैं 140 करोड़ लोगों से सबसे निवेदन करूंगा, आप तुरंत किसान का हिस्सा बनिए। जो भाई नहीं है अभी तक इनके साथ, उनका हिस्सा बनिए। और किसान की ये जो लड़ाई है वो उसके अपने लिए नहीं है, ये पूरे देशवासियों के हित की है, और ख़ास करके गरीब और मजदूर की लड़ाई है ये। क्योंकि अगर ये बिल लागू हो जाएंगे तो सब कुछ गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उनके पास, खाने पीने का कुछ नहीं बचेगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है, सब साथ खड़े हो जाएं और तुरंत जो है इन बिलों को भी हम कैंसिल कराएं, और लीगलाइज तरीके से एमएसपी की जो गारंटी कानून है वो बनवाएं। इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, जो कि सरकार ने कहा था हम उसको लागू करेंगे, तो हम सरकार के ऊपर पूरा प्रेशर डाल के इसको भी लागू करवाएं। ये सारी चीज़ें हमें तभी हम करा पाएंगे, तभी हमें कामयाबी मिलेगी, जब सब हम पूरी तरह से समझदारी से काम लेंगे, पूरी विजडम का इस्तेमाल करेंगे, और अपने प्रतिनिधि को देखेंगे, चेक करेंगे क्या ये जो वायदा किया उसके मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हमें उसका इलाज तुरंत करना होगा, क्योंकि यहाँ तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ गैर जिम्मेदारी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बहुत बड़ा दुनिया का लोकतांत्रिक देश है, और उसी के हिसाब से, उसी के अनुरूप हमें इस सरकार को आदेश देना है, उस तरीके से इनको चलना है, ताकि
हम जो महान शहीद हमारे आज उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं जब वो देखते हैं इन काले अंग्रेजों की तरफ, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा और उनके सपनों का, महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।